जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव की तरफ से संविदा भर्ती के कुछ पदों पर विज्ञापन आया है। आइए समझते हैं उस विज्ञापन को और इसमें आप किस तरह से अपनी भागीदारी दे सकते हैं वो समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड और इस विज्ञापन की जिसे राजनांदगांव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जारी किया है 24/1 की डेट पर ये विज्ञापन रिलीज़ किया गया है और LADS से संबंधित है। ये जो आवेदन है, ये जो विज्ञापन है उसमें आवेदन करने की तिथि शुरू होती है 27 जनवरी से प्रातः 11 बजे और इसकी अंतिम तारीख बताई गई है 25 फरवरी 2025, यानी कि 25 फरवरी तक आप इसमें आवेदन अपना जमा कर सकते हैं। आवेदन कैसे जमा करेंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें पहले ही लाइन पर लिखा हुआ है कि कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव ADR भवन जिला न्यायालय परिसर में राजनांदगांव में इसमें रखे हुए ड्रॉप बॉक्स में ही आपको अपना आवेदन प्रस्तुत करना है। आवेदन डाल करके अपने को अपनी भागीदारी देनी है। मतलब ये ध्यान रखें इस बात का कि अन्य किसी भी माध्यम से आपके आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, केवल इस ड्रॉप बॉक्स में ही आपके आवेदन को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये तो हो गई आवेदन पत्र जमा करने की बात। अब दूसरी जो बड़ी बात है वो समझ लेते हैं कि किन किन पदों पर विज्ञापन आया है। तो एक तो है रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर का, जिसमें 2 पद हैं, और कार्यालय भृत्य / मुंशी अटेंडेंट का 2 पद है। तो कुल मिलाकर के 4 पद हैं, 2 और 2 में बटा हुआ है और ये दोनों अनारक्षित पद हैं, यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो कुल 4 अनारक्षित पद हैं जिन पर आप आवेदन कर सकते हैं। आगे समझते हैं कि इसके लिए क्या शर्तें लगाई गई हैं। तो रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो वेतनमान है वो 14,000 रुपये फिक्स कर दी गई है। 14,000 संविदा वेतन है, तो प्रति माह आपको 14,000 रुपये मिलेंगे। इसके अतिरिक्त कोई भी भत्ता देय नहीं होगा। शैक्षणिक योग्यता की मैं बात करूं तो ग्रेजुएट मांगा गया है, आपको स्नातक परीक्षा पास मांगी गई है। उत्कृष्ट मौखिक और लिखित संचार कौशल होना चाहिए आपके पास। डेटा एनालिसिस की एबिलिटी होनी चाहिए। टेलीफोन दूरसंचार की जो सिस्टम है उनके साथ आपको काम करने की क्षमता होनी चाहिए। टाइपिंग की अच्छी स्पीड होनी चाहिए। इसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था के साथ MS वर्ड और इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए, एक डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के प्रमाण पत्र के साथ। भृत्य के लिए, या जिसे मुंशी अटेंडेंट भी कहा गया, 10,000 रुपये प्रति माह का वेतन निर्धारित होगा। इसके अलावा कोई और भत्ता नहीं दिया जाएगा। 5वीं कक्षा उत्तीर्ण कहा गया है। अधिक योग्यताधारी को आवेदन पत्र पर विचार नहीं करना है। तो अगर आप हायर क्वालिफाइड हैं तो आप इस पद के लिए कम से कम आवेदन जमा न करें। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो आपको समझनी थी। जो कार्यालय भृत्य मुंशी अटेंडेंट का है उसमें गुड कैरेक्टर, मेंटली एंड फिजिकली फिट, ड्यूटीफुल एंड ओबीडियंट, ये सब चीज़ें लिखी गई हैं। अगर आपके पास कोई इस तरह का एक्सपीरियंस हो, ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रिशियन, बढ़ई, प्लम्बर, इस तरह का, तो उनको वरीयता दी जाएगी। ये बात भी इसमें लिखी हुई है। तो आयु के बारे में बात कर ले तो 18 से 25 जो बात नियम होता है उसके हिसाब से तो है ही। 18 न्यूनतम और 35 अधिकतम। छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए 5 साल की छूट, अधिकतम 45 वर्ष से अधिक न हो। तो ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी। आवेदन कैसे प्रस्तुत करेंगे इसकी एक पूरी प्रक्रिया इन्होंने इसमें बताई है, लेकिन मैं आपको मूल बात बता ही दिया कि आवेदन पत्र को किस तरह से जमा करना है। आपको आवेदन पत्र का जो प्रारूप है, मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है वहाँ से दे देता हूँ, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके पढ़ लें ठीक से और उसके हिसाब से एक्ट करें और ड्रॉप बॉक्स पे ही अपना आवेदन पत्र जमा करें। ये आवेदन पत्र पे जो कुछ लिखा रहेगा उसका पता इसमें बताया गया है, किस तरह से आपको लिखा रहना है। पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। 25 फरवरी से पहले पहले आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। चयन प्रक्रिया के विषय में बताते हैं कि एक मेरिट बनेगी आपके आवेदन पत्रों के हिसाब से, जो मार्क्स होंगे आपके उसके बेसिस पे, और फिर एक स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट में आपको टाइपिस्ट जो संविदा के लिए भर्ती होनी है उसमें कौशल परीक्षा 100 अंकों की होगी, साक्षात्कार 20 अंकों का होगा, 120 अंकों की परीक्षा होगी। और इसके लिए आपको एक पैसेज मिलेगा, पैसेज को आपको टाइप करना है और उसमें अशुद्धि के हिसाब से लाइन स्पेसिंग 1.5, फॉन्ट साइज 14, ये सब चीज़ें टेक्निकल जो चीज़ें हैं उस पर समझाई गई हैं। तो आप जब डाउनलोड करेंगे नोटिफिकेशन को तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। भृत्य के लिए जो तरीका बताया उस पर रिक्त पदों और उचित पाए गए आवेदन पत्रों की जांच के बाद 30 गुना अभ्यर्थियों को बुलवाया जाएगा और 5वीं के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर वरीयता क्रम बनाई जाएगी और फिर उन्हीं में से कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा जो 50 अंकों का होगा।
तो मित्रों, ये मैंने पूरी जानकारी लगभग आपको बता दी जो काम की थी। इसके अलावा नोटिफिकेशन के साथ आपको मैं आवेदन पत्र का प्रारूप उपलब्ध करा देता हूँ। आप जिन पदों के लिए भी आवेदन करना चाहें, दोनों पदों का आवेदन पत्र उस लिंक में मिल जाएगा आपको। उसे डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके अपना आवेदन सही समय पर सबमिट कर दें। इस बात के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करना चाहूँगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप हमारे चैनल पर देखते रहते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।